एक मालूमाती वीडियो बनाने के लिए हाजिर हुआ हूँ, जिसमें मैं ये बताऊँगा कि हुनरमंद जवान खुशहाल पाकिस्तान या जो नेवटेक के थ्रू फ्री कोर्सेज़ ऑफ़र किए जा रहे हैं ट्रेनिंग्स के, उनमें अप्लाई कैसे करना है, अकाउंट कैसे बनाना है, कोर्स कैसे सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले ये बात याद रखिएगा कि आप लोगों ने जब ये फॉर्म फिल करने के लिए आना है इस वेबसाइट के ऊपर जो मैं अभी बताऊँगा, उससे पहले ये चीज़ें अपने पास ज़रूर रखनी है। आपके पास अपना एक ईमेल एड्रेस ज़रूर होना चाहिए, जिसका यूज़र नेम पासवर्ड आपको पता हो। दूसरा, आपके पास अपना एनआईसी नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर और शनाख्ती कार्ड साथ होना चाहिए। तीसरा, आपके पास आपका मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ नेवटेक के लिए, वो मोबाइल नंबर आपके पास हो, फ़ोन अपने पास रखें। और चौथा, अपनी जो डिग्रियाँ हैं, जो असनाद हैं, वो अपने सामने रखें और उनकी तस्वीरें होना भी आपके पास चाहिए, क्योंकि उनकी तस्वीर आपने पोर्टल में डालनी होगी। ये चीज़ें होने के बाद आप इस वेबसाइट पे आएँगे जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। अगर शुरू से देखना चाहते हैं तो मैं गूगल में या किसी भी ब्राउज़र में जाके NAVTTC नेवटेक लिखूँगा, सर्च करूँगा तो ये वेबसाइट आ जाएगी। इस वेबसाइट पे जाके जब इसमें वेबसाइट को खोलूँगा, इसको क्लिक करूँगा तो अक्सर ये लोड होने में टाइम लेती है। ये वाली वेबसाइट आपके सामने खुल के आएगी, navtech.gov.pk। इसके अलावा एक और लिंक भी आ रहा है PMYP.gov.pk, वो भी लिंक चलता है, लेकिन वो उससे ज़्यादा ये वाला लिंक ज़्यादा वैलिड है। ये वाला लिंक आप इस्तेमाल करें। ये लिंक इस्तेमाल करने के बाद आपको यहाँ अप्लाई हियर नज़र आ रहा है, नीले सब्ज़ रंग के डब्बे के अंदर सफ़ेद लिखा हुआ, आप इसको क्लिक करेंगे। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेवटेक का साइन इन का फॉर्म खुल जाएगा। इसमें नीचे लिखा हुआ है कैंडिडेट बराए दाखिला, ये इसको क्लिक करना है अगर आपने फॉर्म पहले नहीं बनाया हुआ, पोर्टल अपना नहीं बनाया हुआ। अगर पोर्टल बनाया हुआ है और आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड है तो आप डाल सकते हैं। यूज़र नेम आपका शनाख्ती कार्ड का नंबर होगा, पासवर्ड आपने पहले अपना सेव रखा हुआ होगा तो वो दे सकते हैं। अगर नहीं बनाया हुआ अकाउंट, पहली दफ़ा आप आए हैं, तो आप कैंडिडेट बराए दाखिला के अंदर क्लिक करेंगे। जब ये करेंगे तो ये एक फॉर्म खुल के आएगा। इसमें आपने 5 चीज़ें डालनी है। अपना पूरा नाम शनाख्ती कार्ड के हिसाब से, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, एक ईमेल एड्रेस जो मैंने आपको बताया था और अपना मोबाइल नंबर अपने ऑपरेटर के साथ। सो सबसे पहले नाम हम ले लेते हैं। मैंने ये मिसाल के तौर पे बना रहा हूँ, इसलिए समझते हैं कि जी मेरा जो फुल नाम है वो अहमद अली है, ठीक है जी। और CNIC जो है वो समझ लेते हैं कि ये मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर है। अगर आप इसको कम करेंगे या कुछ भी सही नहीं करेंगे तो वो एरर दे देगा। और जो ईमेल है वो मिसाल के तौर पे ये मैंने बनाया है, सो ये आपका ईमेल है, ठीक है जी। और आप अपने ऑपरेटर के हिसाब से, जो भी आपका ऑपरेटर है आप उसके हिसाब से मोबाइल नंबर लिखते हैं, ठीक है जी। और आपका पासवर्ड जो है, आप कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड या आपको जो ज़हन में याद रख सकें वो लिख लें और उसके बाद क्रिएट अकाउंट के ऊपर लिख लें, क्लिक कर दें। सो जब आप क्रिएट अकाउंट करेंगे तो आपने जो मोबाइल नंबर लिखा हुआ था उसके ऊपर आपको OTP या वन टाइम पासवर्ड आएगा। वो जो पासवर्ड आएगा वो आपके मोबाइल को आपने अपने पास रखना है। जैसे ही वो पासवर्ड आए तो आपने इसके ऊपर एंटर करना है। सो ये मिसाल के तौर पे मुझे अगर पासवर्ड आया है, मैंने इसको वेरीफाई अकाउंट के लिए इस्तेमाल किया। जैसे ही मैंने ये किया तो मुझे मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। सो अब मेरा अकाउंट वेरीफाई होना शुरू हो जाएगा। इसमें थोड़ी सी देर लगेगी मेरे अकाउंट वेरीफाई होते हुए। सो जब ये अप्रूव हो जाएगा तो मुझे ईमेल के थ्रू पता चलेगा कि जी मेरा अकाउंट बन चुका है। और फिर उस ईमेल एड्रेस के अंदर जाके मैंने दोबारा इस यूज़र नेम और पासवर्ड को इस्तेमाल करना है और फिर जाके अपना फॉर्म फिल करना शुरू करना है, जिसमें मैं अपनी तस्वीर, अपनी असनाद की तस्वीर और अपनी क्वालिफ़िकेशन इन करूँगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ और बाकी डिटेल्स डालूँगा, अपनी क्वालिफ़िकेशन डालूँगा और उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट और सिटी सेलेक्ट करने के बाद, डिस्ट्रिक्ट या सिटी सेलेक्ट करने के बाद, या अपना कोर्स के थ्रू देखूँगा कि वो कोर्स जो है मैं ढूँढूँगा और देखूँगा कहाँ-कहाँ ऑफ़र हो रहा है और वो इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट करूँगा या इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करूँगा और मुझे पता चलेगा वहाँ कौन-कौन से कोर्सेज़ ऑफ़र हो रहे हैं और मैं कोर्स सेलेक्ट करके सबमिट कर दूँगा।
तो ये थी जी मेरी पहली वीडियो। अब मैं दूसरी वीडियो में आगे जाके ये बताऊंगा कि फॉर्म फिल कैसे करते हैं और उसमें बाकी इन्फॉर्मेशन कैसे डालते हैं। शुक्रिया। ओके जी, ये मेरा फॉर्म तकरीबन बन चुका है जी। अब इस फॉर्म के अंदर मेरा ईमेल जो था वो, मेरा अकाउंट जो था वो वेरीफाई हो चुका है। जब अकाउंट वेरीफाई हो चुका है तो अब मैं इसके अंदर जाऊंगा और मुझे अपना नाम डालना है, अपने फादर का नाम डालना है, अपनी जिन्स डालनी है, जिन पे तारीख लिखा हुआ है वो इन्फॉर्मेशन मुझे मस्त देनी है। सो तारीख़ पैदाइश ये सब कुछ बताऊंगा। सो सबसे पहले फादर नेम पे जाते हैं। मैं चलें लिख लेता हूँ अली अहमद, मिसाल के तौर पे फादर का नाम है। जेंडर मैं लिख देता हूँ जो मेरी है। तारीख़ पैदाइश यहाँ से क्लिक करके भी आप लिख सकते हैं और टाइप भी कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करना ज़्यादा बेहतर है। आप इधर से यूँ करके साल सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 1990 है, फरवरी है और 10 ये मैंने तारीख रख दी। शनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर मेरा पहले ही आ गया, ईमेल भी पहले ही आ गया। अब मैं रेजिडेंस देखता हूँ। रेजिडेंस मिसाल के तौर पे मैं एबटाबाद लिख देता हूँ या जो भी मेरा रेजिडेंस है, जहाँ जिस जगह के ऊपर मैंने ट्रेनिंग करनी है। डोमिसाइल भी मैं लिखूँगा कि मेरा कहाँ का है, जहाँ का भी है। आप मिसाल के तौर पर रहीम यार ख़ान का है, यहाँ आपने अपना एड्रेस बता देना है, ABC और 450 और स्ट्रीट बता दें। आप जो भी आपका एड्रेस है, जो आपके पास जिस जिस पे आप रहते हो, जहाँ पे आपको पोस्ट आ सकती है, वो आपने बता दिया। ठीक है जी। उसके बाद आपने ये बताना है कि आप इन चीज़ों में क्या हैं, हाफ़िज़ कुरान हैं, खिलाड़ी हैं, यतीम हैं, विडो हैं, डाइवोर्स्ड हैं, डिसेबल हैं या एलिजिबल फॉर ज़कात हैं। ये आपने ईमानदारी से बताना है कि आप इनमें से क्या हैं। इनकी वजह से आपको कोर्स देने में और कोर्स अलॉट करने में आसानी होगी। ठीक है? अगर इसमें हैं तो कर दें, वरना नहीं है तो छोड़ दें और सेव रिकॉर्ड कर दें। ठीक है जी। अब आपका रिकॉर्ड हो चुका है अपडेट। इसके बाद आपने अपनी तस्वीर अपलोड करनी है। सो लेट्स से मैं यहाँ से तस्वीर देखता हूँ कि ये जनाब ये तस्वीर मैं अपलोड कर देता हूँ। और अक्सर अगर इसका साइज़ छोटा है तो आप कोई ना कोई ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट दे सकते हैं जो कि इमेज को या तस्वीर के साइज़ को छोटा कर सकती है। उससे आप अपनी तस्वीर के साइज़ छोटा कर सकते हैं। अब आपने दूसरे में अपने CNIC शनाख्ती कार्ड के फ्रंट की तस्वीर डालनी है। सो लेट्स से मैंने ये एक मिसाल के तौर पे लिखी है, ये नहीं मान रहा, मैं इसके ऊपर कोई और पिक्चर डालने की कोशिश करता हूँ। ये देखते हैं, शायद इसको मान जाए। तो आपने जो शनाख्ती कार्ड की तस्वीर मैंने मिसाल के तौर पे डाली है, आपने एक शनाख्ती कार्ड के फ्रंट की तस्वीर डालनी है और उसके बाद यहाँ आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन लिखनी है। इस क्वालिफ़िकेशन की बेसिस के ऊपर डिसाइड होगा कि आपने कौन से कोर्सेज़ के लिए एलिजिबल हैं और कौन से नहीं हैं। अगर आप मैट्रिक FSC के कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं और आपकी क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक है, तो तब तो आप वो इस मैट्रिक लिखने के बाद वो कोर्स आपको ऑफ़र होंगे। लेकिन कुछ ऐसे कोर्सेज़ हैं जिनके लिए DAE या बैचलर्स की डिग्री की ज़रूरत है। तो अगर यहाँ आपकी तालीम मैट्रिक या FSC और आप ये डालते हैं, तो फिर आप उन कोर्सेज़ के अंदर दाखिला नहीं ले सकते। मिसाल के तौर पे मैं बैचलर्स डिग्री लिखता हूँ और मैं स्पेशलाइज़ मुझसे पूछा जाए तो अब इसमें भी कई ऐसे कोर्सेज़ हैं जो कि हर स्पेशलाइज़ेशन के लिए ऑफ़र नहीं किए जा रहे। तो आपने ये देखना है कि जिन कोर्सेज़ में आप जा रहे हैं उसके लिए क्या स्पेशलाइज़ेशन चाहिए और वो आपके पास होनी चाहिए। तो मिसाल के तौर पे यहाँ मैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखता हूँ। इंस्टीट्यूट जो है वो मैंने कहाँ से किया है, ये मैं लिख देता हूँ। मिसाल के तौर मैं लिखता हूँ पाक ऑस्ट्रिया फ़ॉख़ शोले इंस्टीट्यूट से मैंने ये हासिल किया है। परसेंटेज कितनी थी, ये हो सकता है कि आपकी ग्रेडिंग के लिए या आपके मेरिट बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करें और बाद में आपने अपनी यहाँ ट्रांसक्रिप्ट भी डालनी है, तो आप अपने यहाँ परसेंटेज डाल दीजिए और आपकी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन यानी ये आपकी सबसे बड़ी क्वालिफ़िकेशन है, नहीं है यहाँ है तो ये भी आप लिख देंगे और अगर आपके पास कोई स्किल या कोर्स है तो येस या नो आप वो भी लिख देंगे। ठीक है? उसके बाद आप यहाँ डिग्री कर सकते हैं कोई ना कोई और यहाँ आपने येस या नो करना है और ये डिग्री में आपने डिग्री जो आपने ऊपर लिखी थी, वो आपने सेलेक्ट करनी है। ये भी इसको नहीं मान रहा, मैं फिर कोई और फ़ाइल देखता हूँ। लेट्स से मैंने ये एक और फ़ाइल है, जो कि यहाँ मैंने सेलेक्ट कर दी। ठीक है? इसको आप अपनी इमेज को, जो आपकी डिग्री की इमेज है, उसको आप यहाँ अपलोड कर देंगे। ठीक है? और इसके बाद आप अगर आपने और एक से ज़्यादा डिग्री हैं, मैट्रिक, FSC सब आप डालना चाहते हैं, MS, PhD, तो आप इसमें ऐड क्वालिफ़िकेशन कर दें, वरना आपके लिए ये काफ़ी है। ठीक है? उसके बाद आपने ये आपका डैशबोर्ड है,
जिसके अंदर आपकी एप्लीकेशंस लिखी होंगी। ये आपका प्रोफाइल है जिसके अंदर आप अपनी चीज़ें डाली हैं, और उसके बाद आपने एप्लीकेशंस पे जाना है, और आपने एप्लीकेशन के अंदर देखें तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत से प्रोग्राम ओपन है, जिसमें कि कुछ क्लोज हैं, कुछ ओपन है। पीएम्स इन बैंकिंग फाइनेंस के सेक्टर के, आप जिस सेक्टर के अंदर हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है और डिग्री भी है, तो उसमें जाएं जिसके अंदर भी आप काम करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड है और उसी के कोर्सेज करना चाहते हैं, तो आप इसमें क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद ये देख लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है कि आपकी अभी कंप्लीट प्रोफाइल नहीं हुआ, तो हम वापस जाते हैं, उसमें देखते हैं कि हमने क्या नहीं किया। हमने ये सब कुछ चीज़ें डाल दी हैं और सेव रिकॉर्ड, मेरे ख्याल में वो क्वालिफ़िकेशन जो हमने डाली थी वो नहीं आई, सो मैं दोबारा उसको डाल देता हूँ। ये मैं इंस्टीट्यूट का नाम, परसेंटेज और अपनी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन थी या नहीं थी करके, उसके बाद उसकी तस्वीर अपलोड करता हूँ और उसको इस क्वालिफ़िकेशन को ऐड कर देता हूँ। ये ऐड क्वालिफ़िकेशन कर दी। उसके बाद जनाब मैंने जाना है एप्लीकेशंस पे। एप्लीकेशंस में मैंने अब देख सकते हैं कि मैंने पहले ही आईटी चेंज किया था। अगर आप आईटी वाले में नहीं करना चाहते तो चेंज प्रोग्राम कर दें और उस दूसरे में चले जाएं। हॉस्पिटलिटी के फील्ड में आप जाना चाहते हैं, लैंग्वेजेस को सीखना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तरफ जाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मैं कोई भी फील्ड देखता हूँ। मुझे पाइथन का शौक है, जावा का है, ब्लॉकचेन का है, या साइबर सिक्योरिटी। मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ साइबर सिक्योरिटी लिखा, और मैं देखता हूँ कि मुझे किस डिस्ट्रिक्ट में जाना है। सो अगर मैं लेट से एबटाबाद कर देता हूँ, और अब मैं देखता हूँ कि इस एबटाबाद के डिस्ट्रिक्ट में मुझे किस पे जाना है। तो एबटाबाद में ये साइबर सिक्योरिटी के ऊपर सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर ये ऑफ़र किया जाता है। मैं उसको क्लिक करता हूँ, और इस दफ़ा याद रखिएगा, ये जो 2025 जनवरी में मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इस दफ़ा उन्होंने एक ही इंस्टीट्यूट और एक ही डिग्री अलाउ करने का इजाज़त दी हुई है। तो मैं अभी ट्रेड कर दिया, तो मैं एक ही कर सकता हूँ, एक से ज़्यादा नहीं कर सकता। पहले ये ऑप्शन होती थी कि आप बहुत सारी प्रेफरेंसेस दे सकते थे। तो ये मैंने ट्रेड के हिसाब से देखा है। अगर मैं इंस्टीट्यूट के हिसाब से ही सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। लेट्स से मैं एबटाबाद या हरिपुर लिखता हूँ, ठीक है। तो ये सर्च नहीं कर रहा, मैंने अपना मेरे ख्याल में डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद लिखा है, तो नहीं, इधर से मुझे ऑप्शन नहीं आ रहा। शायद इंटरनेट की वजह है। सो मैं लिखता हूँ इस्लामाबाद, नहीं, एबटाबाद नहीं, नहीं, इस तरफ ऑप्शन नहीं आ रहा। मैं इस तरफ से अप्लाई करता हूँ। साइबर सिक्योरिटी, यहाँ चले, जो हो रहा था मैं उसे करके दिखा देता हूँ। और ये एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट किया, और ये मुझे थोड़ी देर सर्च करने के बाद ही आ गया। मैं इस ट्रेड को ऐड करूँगा। जैसे ही मैंने ट्रेड ऐड किया, तो ये मेरा ट्रेड ऐड हो चुका है, ठीक है। इस दफ़ा जैसे कि मैंने अर्ज़ किया था, आप एक ही ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो ये आपकी एप्लीकेशंस आ जाएंगी। सो डैशबोर्ड पे आप वापस जाएं, तो अगर यहाँ आपकी ये प्रोग्राम में ट्रेड और ये सब कुछ आ गया है, तो आपका अप्लाई हो चुका है। अब आपकी दरख्वास्त जमा हो चुकी है, और आपको इंतज़ार करना होगा। इसी वेबसाइट पे, इसी पोर्टल में आप आएंगे और आपको पता चलेगा कि आपका दोबारा टेस्ट कब होना है, कैसे होना है, और जब आपको टाइम दिया जाएगा वो आपका टेस्ट पे आप जाएंगे। अक्सर जो है ये टेस्ट की इन्फॉर्मेशन आपके, जो आपने मोबाइल नंबर दिया था और ईमेल दिया था, उसके ऊपर भी मालूमात भेजी जाती है। लेकिन आपने किसी भी मसले से बचने के लिए अपने इस पोर्टल को बार बार देखते रहना है। इस दरख्वास्त की आखिरी तारीख 25 जनवरी है 2025 में, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ जनवरी के हिसाब से। तो उसकी डेडलाइन के बाद आपने देखना शुरू कर देना। किसी भी टाइम आपके टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आ सकती है, उसमें स्टेटस बदल जाएगा।
फिर आप टेस्ट देंगे, टेस्ट के बाद इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद आपको प्रोग्राम में एनरोल कर लिया जाता है और एनरोल होने के बाद आपको पता चल जाता है कि आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं। आप उस जो इंस्टीट्यूट में जब सेलेक्ट हो जाते हैं तो उस इंस्टीट्यूट से भी आप रब्ता कर सकते हैं और उनसे पूछते रहिएगा कि किस तरीके से इस प्रोग्राम के अंदर शामिल होना है। सो ये वीडियो मैंने आपकी मदद के लिए बनाई थी। उम्मीद है कि आपको इससे बहुत फ़ायदा हासिल हुआ होगा और आपका कोई भी सवाल हो जो आपको समझ ना आया हो तो मुझे नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। आप इस वीडियो को मैंने बड़े आहिस्ता से बनाया है, अपने हिसाब से जो चीज़ आपको चाहिए आप वहाँ ले जाके उसको देख सकते हैं आगे बाकी पीछे करके और साथ-साथ आप इसकी रफ़्तार भी तेज़ या आहिस्ता कर सकते हैं। और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ़ॉलो कीजिए, लोगों को भी रिकमेंड कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का पता चला है। बहुत सारे लोग इस फ़ायदे से जो है ना बहरामंद हो सकें, इससे आगे-आगे जाके बहुत सारी जो है वो ऐसे महारतें हासिल कर सकें जिससे कि पाकिस्तान को हम तरक्की दे सकते हैं। उम्मीद है कि आप दुआओं में याद रखेंगे और मैं दोबारा कहूँगा मुझे कोई भी मसला आपको समझ ना आए तो ज़रूर कमेंट में पूछिएगा, मैं उसको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम।